ये कहानी है एक कदीम सल्तनत की, सल्तनत मुमताज़, जहाँ सोने के महलों की रोशनी दूर से चमकती थी। चेरी ब्लॉसम के फूल हवाओं में झूमते थे और पहाड़ मंदिर की तरह इस सल्तनत की हिफाजत करते थे। मगर हर खूबसूरत कहानी की तरह इसका आगाज भी तकदीर के अनजाने मोड़ से हुआ। इस सल्तनत में रहती थी एक खूबसूरत शहजादी जिसका नाम था इनाया। वो न सिर्फ सूरत से बल्कि दिल से भी हसीन थी। बगीचे में तितलियों के साथ खेलते हुए वो सोचती थी कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही प्यारी रहेगी। लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजा ने इनाया को दरबार में बुलाया। उनकी आवाज में सख्त फैसला था। बेटी, तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। मैंने दूसरी सल्तनत के शहजादे से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। इनाया के चेहरे पर हैरानी और गम की लकीरें उभर आईं। ये वो पल था जब उसकी जिंदगी बदल गई। उस रात इनाया अपने कमरे में अकेली थी। चांद की रोशनी में उसके आंसू चमक रहे थे। वो सोचती रही, क्या मोहब्बत से ज्यादा जिम्मेदारी है? क्या उसकी खुशी का कोई मोल नहीं? लेकिन शहजादी होने की कीमत ये थी कि दिल की आवाज को दबाना पड़े। उसी वक्त दूसरी सल्तनत में एक जवान शहजादा तलवार की तालीम ले रहा था। शहजादा आमिर, जो अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए मशहूर था। वो नहीं जानता था कि तकदीर उसे एक ऐसी मोहब्बत से मिलाने वाली है जो उसकी जिंदगी का मकसद बन जाएगी। फूलों की खुशबू के बीच तकदीर ने अपना पहला करिश्मा दिखाया। बगीचे की राह पर इनाया और आमिर पहली बार आपस में टकरा गए। वक्त जैसे थम गया हो। उनकी नजरें मिलीं और कुछ ऐसा हुआ जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। पहली मुलाकात, पहला एहसास, पहली धड़कन। घुटन भरी खामोशी के बाद दोनों ने एक दूसरे का तारुफ किया। आमिर की मदहोश मुस्कुराहट और इनाया की शर्माई हुई आंखें, चेरी ब्लॉसम के फूल उनके इर्द गिर्द झड़ रहे थे, जैसे खुद कुदरत भी इस मुलाकात का जश्न मना रही हो। ये सिर्फ एक तारुफ नहीं था, ये एक सिलसिले की शुरुआत थी। महल वापस आते हुए इनाया की सोच में सिर्फ वो एक चेहरा था। दीवारों को छूते हुए वो याद कर रही थी उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी आंखों की चमक। पहली बार उसने महसूस किया दिल का कुछ कहना। पहली बार जाना इश्क क्या होता है। आमिर भी उस मुलाकात को भूल नहीं पाया। अपने वजीर से वो पूछने लगा, वो शहजादी कौन है? उसका नाम क्या है? उसके दिल में जो तूफान उठा था वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। मगर एक बात वो जानता था, अब कोई और चेहरा उसकी याद में नहीं आ सकता। शाही जश्न की रात, चमकती मशालों के बीच फिर से वो दो आंखें मिली। इनाया लाल लहंगे में जैसे रोशनी की मलिका लग रही थी और आमिर नीले लिबास में जैसे रात का बादशाह। भीड़ में भी उन्हें सिर्फ एक दूसरा नजर आया। तकदीर की डोरी फिर से जुड़ गई। जश्न के रंगों में दोनों ने पहली बार साथ रक्स किया। उनके हाथों का स्पर्श, उनकी निगाहों का मेल, ये सिर्फ रक्स नहीं था, ये इश्क की पहली जुबान थी। हर कदम पे भरोसा, हर मोड़ पे यकीन। मोहब्बत की पहली बारिश हो रही थी दोनों के दिलों पर। जश्न के शोर से दूर एक खामोश बालकनी पर, आसमान में फूल झड़ने के बीच दोनों चुपचाप खड़े थे। लफ्ज नहीं थे मगर एहसास बहुत थे। आमिर के हाथ इनाया के हाथ के करीब, लेकिन छू नहीं रहे थे। कुछ फासले दिल को और करीब ले आते हैं। अगली सुबह इनाया अपनी भरोसेमंद लौंडी से अपने दिल की बात करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये दिल क्यों इतनी तेजी से धड़कता है जब वो याद आते हैं। लौंडी मुस्कुराई। पहली मोहब्बत की निशानियां वो पहचान गई थी। आमिर की तालीम भी अब ध्यान से नहीं हो रही थी। तलवार हाथ में थी मगर दिल में इनाया की तस्वीर। निशाना चूक गया, साथ ही हंस पड़े। मगर आमिर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इश्क में दुनिया भुला दी जाती है, ये उसूल है मोहब्बत का। छुपी मुलाकातें शुरू हो गईं। गुप्त बगीचे में पुल पर बैठकर दोनों घंटों बातें करते। यहाँ न कोई रस्म थी न कोई पाबंदी, बस दो दिल थे और बहते लम्हे। इनाया को पहली बार लगा आज़ादी का मतलब ये होता है। एक दिन आमिर ने कहा, आओ तुम्हें तीर अंदाजी सिखाता हूँ। उसके हाथ इनाया के हाथों पर, उसकी सांस उसके करीब। ये तालीम नहीं थी, ये कुर्बत का बहाना था। तीर निशाने पर लगा या ना लगा मगर दिल जरूर लग गए। अचानक आसमान बरसने लगा। दोनों भागकर छत के नीचे आ गए, भीगे हुए, हंसते हुए। बारिश की बूंदें, इनाया के बाल उसके चेहरे पर। आमिर ने उसे अपने कंधे में ले लिया।
इस पल में दुनिया भर की खुशी थी। कुछ पल ऐसे होते हैं जो उम्र भर याद रहते हैं। बारिश धीमी हो गई। आमिर की नज़र इनाया के होठों पर थी। दोनों करीब आए, इतने करीब कि सांसें मिल जाएं। वक्त थम गया, दिल रुक गया, मगर फिर रिस्पेक्ट ने थामा। कुछ लम्हे मुकम्मल न होने में ज्यादा हंसी होते हैं। तभी दूर से लौंडी की आवाज आई। हकीकत लौट आई। दोनों अलग हुए, शर्माए मगर मुस्कुराते। वो पल खत्म हो गया, मगर एहसास हमेशा के लिए रह गया। मोहब्बत में कुछ चीजें अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। एक दिन राजा ने फिर इनाया को बुलाया। तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू करो। दूसरे शहजादे से तुम्हारा निकाह अगले माह होगा। इनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा था? जब दिल किसी और से जुड़ गया हो तो रिश्ते कैसे बने? उस रात इनाया फूट फूट कर रोई। बारिश भी उसके साथ रो रही थी। क्यों क्यों मुझे वो मिल गया जो मेरा नहीं हो सकता? क्यों दिल ने प्यार किया जब इसे निभा नहीं सकती? कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब सिर्फ आंसू देते हैं। जब आमिर को ये खबर मिली, उसकी दुनिया हिल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। गुस्सा, दर्द, बेबसी, सब कुछ एक साथ महसूस हुआ। वो शहजादी जिसे उसने अपना समझा था, अब किसी और की होने वाली थी। इश्क में हैरान करने वाला दर्द होता है। रात के अंधेरे में दोनों छुप कर मिले। इनाया आमिर की बाहों में रो पड़ी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, मगर मजबूर हूं। आमिर ने उसे कस कर पकड़ा। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैं कोई रास्ता निकालूंगा, यकीन रखो मुझ पर। आमिर ने इनाया का चेहरा अपने हाथों में लिया, आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे बिना मेरी सांस भी अधूरी है। मैं लड़ूंगा, दुनिया से, तकदीर से, हर उस चीज से जो हमें जुदा करना चाहे। अगली सुबह इनाया को उस शहजादे से मिलवाया गया जिससे उसकी शादी होनी थी। वो अमीर था, खूबसूरत था, मगर उसकी आंखों में वो गर्मी नहीं थी जो आमिर की नज़र में थी। मोहब्बत सोना नहीं, दिल की धड़कन होती है। ये इनाया अब समझ गई थी। आमिर ने हिम्मत करके राजा से मिलने की गुजारिश की। महाराज, मैं शहजादी इनाया से मोहब्बत करता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, एक इम्तिहान दीजिए। मैं साबित करूंगा कि मैं उसके लिए सही हूँ। राजा ने सोचा, फिर एक फैसला लिया। इनाया बालकनी से आमिर को देखती रही। वो उसके लिए लड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, खुद को साबित कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि कोई उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। रात को लौंडी ने इनाया को एक खत दिया, आमिर का लिखा हुआ। तुम मेरी रूह हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। बस थोड़ी हिम्मत रखो, जल्द ही हम साथ होंगे। इनाया ने खत सीने से लगा लिया। लफ्ज कभी कभी हाथ से ज्यादा सुकून देते हैं। आमिर अपने कमरे में खड़ा था, इनाया की दी हुई छोटी सी निशानी हाथ में लिए। चांद को देखते हुए उसने कसम खाई, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मैं अपनी मोहब्बत तक पहुंचूंगा। ये मेरा इम्तिहान है और मैं जीतूंगा। अगले दिन राजा ने एक ऐलान किया, शाही मुकाबला होगा। जो जीतेगा उसे एक ख्वाहिश पूरी करने का हक होगा। इनाया की आंखें चमक उठीं। आमिर की तरफ देखा। छुपकर इनाया ने आमिर से मुलाकात की। उसने अपने हाथों से एक धागा उसकी कलाई पर बांधा। ये मेरा वादा है, मेरी दुआ है, तुम जीतोगे। मैदान में शोर मचा। मुकाबला शुरू हुआ। आमिर हर एक दुश्मन को हराता गया। तलवार की झंकार, ताकत का शोर, जीत की ललक। हर एक वार के साथ वो इनाया की तस्वीर देख लेता। इश्क के लिए लड़ना, ये कोई आम जंग नहीं होती। इनाया अपनी जगह पर बैठी कांप रही थी। हर चोट पर वो तड़प उठी, हर जीत पर मुस्कुराई। उसकी सांसें उसके साथ चल रही थीं। खबरदार जो हारा, क्योंकि मेरा दिल अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हार मेरी हार होगी। तब वो दूसरा शहजादा मैदान में आया। एक झटके में आमिर ने दूसरे शहजादे को शिकस्त दे दी। मैदान में सन्नाटा, फिर जोर की तालियां। आमिर ने तलवार उठाई, फिर नजर डाली बालकनी पर। इनाया खड़ी थी, आंसू और मुस्कुराहट के साथ। उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को सलाम किया। आमिर राजा के सामने घुटने टेक दिया। आवाम खामोश थी। महाराज, मेरी एक ही ख्वाहिश है, शहजादी इनाया से शादी करने की इजाजत। सबकी सांसें रुक गईं। इनाया के हाथ जुड़ गए दुआ में। ये वो लम्हा था जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। राजा सोच में पड़ गया। दरबार में सन्नाटा था। राजा मुस्कुराए, तुमने अपनी बहादुरी दिखाई,
और अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित की। मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत देता हूँ। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इनाया को सफेद लहंगे में सजाया जा रहा था। सोने के जेवर, फूलों की खुशबू। लौंडियां हंस रही थीं, गा रही थीं। इनाया मुस्कुरा रही थी। आखिर वो आमिर की होने वाली थी। सपने सच होते हैं, बस यकीन चाहिए। आमिर और इनाया अपनी सल्तनत को देखते हुए खड़े थे। उन्होंने जंग जीती, मोहब्बत जीती और जिंदगी जीती। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी है जो अपने प्यार के लिए लड़ता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती।